दोस्तों, आपने मिस्र के बारे में तो सुना होगा। ये वही मिस्र है जहाँ दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है, और जहाँ पे मृत शरीर का ममीफिकेशन शुरू हुआ था, और जहाँ विश्व के 7 अजीबों में पिरामिड भी शामिल है। तो आइए आज हम उजागर करें पिरामिड के हर एक रहस्य को। पिरामिड बनाने में जितने बड़े ब्लॉक्स लगाए गए हैं, ये आज की तकनीक से संभव नहीं है। तो 4000 वर्ष पहले इसे कैसे बनाया गया होगा? क्या इसे एलियंस ने बनाया था, या इसे गॉड ने बनाया था? आइए इस पर हम चर्चा करें और जानें हम इस सारे रहस्य को। तो चलिए चर्चा करते हैं इस पे। देखिए, मिस्र के पिरामिड प्रायः वहाँ के तत्कालीन सम्राट के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता था, और इस ममी बनाने की प्रक्रिया को ममीफिकेशन बोला जाता था। भारत की ही तरह मिस्र के सभ्यता भी बहुत पुरानी है। यूँ तो मिस्र में कुल 138 पिरामिड हैं, लेकिन मिस्र के गीजा के 3 पिरामिडों में ग्रेट पिरामिड को ही विश्व के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा है तथा 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो कि करीब 16 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। यह 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से निर्मित किया गया है, जिनमें हर एक का वजन 2 से 30 टन के बीच है। दोस्तों, आधुनिक मशीन, आधुनिक टेक्नोलॉजी केवल 20 टन तक ही भार सहन कर सकती है। तो फिर कैसे 4000 वर्ष पहले इसे बनाने में इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया गया होगा? इस मान्यता को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के मानव के लिए यह संभव नहीं था, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है और ये उस समय की बात है जब मानव के पास पहनने के लिए ढंग से कपड़े तक नहीं थे और मानव पेड़ों की छाल को लपेटता था। तो दोस्तों, उस समय इतने बड़े बड़े मशीनों और इतनी विकसित एडवांस टेक्नोलॉजी को लाना, एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को ऊपर तक पहुंचाना असंभव था। तो ये कैसे किया गया होगा? तो ये आज के मानव के लिए संभव नहीं है। अतः दूसरे ग्रह के जीव, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, प्रायः उन्होंने ही इस पिरामिड का निर्माण किया होगा, जिनके पास पहले से ही हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी रही होगी। साथ ही माना गया है कि ऐसी परिशुद्धता से बनाए गए कोणीय पिरामिड को दोहराना संभव नहीं है, क्योंकि ये पिरामिड उस ट्रायंगल की तरफ बनाए गए हैं जिसका सभी कोण एक ही कोणीय झुकाव में झुका हुआ है। अगर हम रात के समय पिरामिड को देखते हैं तो हमें ज्ञात होगा कि वे पिरामिड तारों के नक्षत्रों के साथ अलाइन करते हैं, यानी ये पिरामिड तारों के एक सीधी रेखा में दर्शाए गए हैं। ये तीनों तारे पिरामिड से बिल्कुल सिंक हैं, यानी जुड़े हुए हैं। इन सारे इम्पॉसिबिलिटी को देखकर बहुत से वैज्ञानिक ये कहते हैं कि किसी समय एलियंस पृथ्वी पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे, और इन्हीं की हेल्प से इस इम्पॉसिबल पिरामिड को बनाया गया होगा। पिरामिड किसने बनाया ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन दूर तारों की दुनिया का पिरामिड से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। टनल्स इन पिरामिड। अब हम देखेंगे पिरामिड के टनल्स के बारे में। पिरामिड के अब तक कितने टनल्स खोजे गए हैं और कितने टनल्स उसमें मौजूद हैं। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वैसे तो पिरामिड रहस्यों से भरा है। पिरामिड तो रहस्य है ही, और ये खुद रहस्यों से भरा है। इसके अंदर मौजूद टनल्स और भी रहस्यमय है। इस टनल्स में एक रोबोटिक कैमरा भेजा गया, और हर टनल्स के आगे एक मोटी दीवार थी, जिसे आधुनिक ड्रिल मशीन, एडवांस ड्रिल टेक्नोलॉजी से हल्का तोड़कर उसमें कैमरा लाया गया। पर कैमरा अंदर जाते ही कुछ तस्वीरें लेकर एक रहस्यमयी तरीके से खराब हो गया। इसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने पिरामिड के रहस्य को एक्सप्लोर करने के लिए बैन लगा दिया, यानी अब सरकार की अनुमति के बिना कोई पिरामिड के रहस्य को एक्सप्लोर नहीं कर सकता। पिरामिड में 3 चैम्बर खोजे गए हैं, लेकिन और कितने चैम्बर हैं ये कोई नहीं जानता। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमने बताया 3 चैम्बर डिस्कवर्ड है, यानी 3 चैम्बर खोजे गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें कितने चैम्बर मौजूद हैं ये कोई नहीं जानता। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं? अब हम देखते हैं कि पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे हैं, कैसे वो तारों के नक्षत्रों के साथ अलाइन करते हैं। आइए इन सब बातों को हम चर्चा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पिरामिड धरती का केंद्र है, क्योंकि उस समय इतने परफेक्ट पिरामिड कैसे बन सकता था?
दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड धरती का केंद्र है, लेकिन उस समय इतने परफेक्ट पिरामिड कैसे बन सकता था। हम मानते हैं एक बात तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इतना परफेक्ट बनाना कि वो धरती का केंद्र हो, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब इंसानों के पास अच्छे औजार या कोई विकसित तकनीक नहीं थी, उस दौर में इतने बड़े और इतने ऊंचे, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स वाले पिरामिड को बनाना असंभव रहा होगा। इस पिरामिड से यदि कोई एरो गुजारा जाए तो यह नॉर्थ पोल में जाकर मिलेगी। हालांकि ये नॉर्थ पोल से सटी हुई थी, लेकिन दोस्तों सटी नहीं थी दोस्तों, ये नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर थी। लेकिन प्लेटों के, पृथ्वी की प्लेटों की, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थियरी, जिसे मैंने अपने चैनल आरडीएक्स ऑनलाइन स्टडी पे बताया होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थियरी के कारण जो प्लेटें आपस में हटती हैं, उन प्लेटों के कारण थोड़ी खिसक गई, थोड़ी प्लेटें खिसकने के कारण ये हल्का तिरछा हो गया नॉर्थ पोल, लेकिन ये नॉर्थ पोल के साथ दिखाई देता है कि ये मिला रहा होगा। अब हम देखते हैं पिरामिड स्टोन्स के बारे में। पिरामिड बनने में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया है वो पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते, जो कि आम पत्थर से कई गुना मजबूत हैं। ये एक लाइमस्टोन की तरह दिखते तो हैं, लेकिन ये कोई लाइमस्टोन नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसा पत्थर अभी तक पृथ्वी पर कहीं नहीं पाया गया, यानी ये पत्थर पृथ्वी पर पाया जाने वाला इकलौता पत्थर है। और ये लाइमस्टोन जैसा दिखता है, लेकिन ये लाइमस्टोन है नहीं। अब हम बात करते हैं पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यानी पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी किस प्रकार बनाया गया, तो हम देखते हैं पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए इन पिरामिड का कंस्ट्रक्शन बॉल एंड सॉकेट टाइप से बनाया गया है। और हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन की, तो बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन उस प्रकार का कंस्ट्रक्शन है जो कि हीट एक्सपेंशन झेल सकता है। यानी जब कोई गर्मी के चलते पत्थर फैलता है, यानी पत्थर बड़े होते हैं, तो उसे भी ये झेल सकता है। साथ ही यह भूकंप को, बड़े बड़े झटके को भी झेल सकता है। सोचिए सॉकेट प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 वर्ष पहले। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड के आसपास की जगह काफी गर्म है, लेकिन पिरामिड को इस प्रकार बनाया गया है कि किसी भी स्थिति में पिरामिड का टेम्परेचर केवल 20 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी उसे उस समय का नेचुरल एसी बोल सकते हैं। अब देखेंगे इजिप्ट के आसपास ऐसा आपको कई तस्वीरें नजर आएगी। दोस्तों इजिप्ट के आसपास आपको ऐसी कई तस्वीरें नजर आएगी जिनमें कई एरोप्लेन, अंतरिक्ष यान जैसी फुटेज आपको दिख जाएगी। साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आएगी जिनमें आपको क्रिएचर्स की बड़ी आंखें दिखाई देगी, बिल्कुल आज के एलियंस डायग्राम की तरह। हाँ दोस्तों, आज के एलियंस डायग्राम की तरह। पिरामिड के सामने शेर के ठीक पीछे डूबते सूर्य के व्यू को इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। और दोस्तों साथ ही जो इजिप्ट के आसपास जो अन्य तस्वीरें मिली है, उनमें कुछ अंतरिक्ष यान जैसी तस्वीरें, जिन्हें हम आज के एलियंस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष यान से तुलना करते हैं, वैसी प्रकार की तस्वीरें मिली है। अब हम देखते हैं इंडेरोलाइट के बारे में। इंडेरोलाइट क्या है? देखिए इजिप्ट में एक एंडेरो नाम की जगह है, वहां पर एक टेम्पल है जिसका नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। इजिप्ट के एक टेम्पल जिसका नाम डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स है, इसके चित्रकारियों में कुछ ऐसा आर्ट देखने को मिला है जिसे डेंडेरा लाइट नाइट नाम दिया गया है। इस चित्र में एक आधुनिक लाइट को दिखाया गया है जिसमें सांप की तरह फिलामेंट को भी दर्शाया गया है। यह प्रायः लाइट का ही एक सोर्स रहा होगा। इसके बगल में एक बॉक्स है, शायद यहीं से लाइट के लिए ऊर्जा आपूर्ति होती होगी। यानी 4000 वर्ष पहले भी यहाँ लाइट बल्ब उपलब्ध था, जिससे कि किसी भी प्रकार के संरचना, या हम मान सकते हैं पिरामिड को रात में बनाने के लिए इस लाइट का प्रयोग किया जाता होगा। स्विट्जरलैंड में एक मिस्ट्री पार्क है, वहां पर बिल्कुल इसी चीज का एक आधुनिक ओवरव्यू रखा गया है। अब हम पढ़ते हैं द ग्रेट स्फिंक्स के बारे में। देखिए पिरामिड के पिक्चर में आपके इस तरह की आकृति तो जरूर देखी होगी, पर क्या आप लोगों को पता है कि यह मूर्ति भी अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आकृति मात्र पत्थर से काटकर बनाई गई है। यह विश्व के सबसे बड़े स्टैट्यूज में से एक है। इसकी लंबाई 73.5 मीटर लंबा है
और इसके ऊपर की ऊंचाई 20 मीटर है। दोस्तों ये अपने अंदर इतने रहस्यों को समेटा हुआ है। दोस्तों इसके अंदर कई सारे जगह खोले गए हैं, कई सारे खाली जगह खोजे गए हैं, जो कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा खाली जगह है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं, अलग अलग सुरंग जैसे बनाए गए हैं, जो कि अभी तक पूरी तरह से उसका डिस्कवर्ड नहीं हो पाए हैं। अतः इस सारे रहस्य को देखकर इस पर यह थ्योरीज दिया गया कि यह प्रायः एलियंस द्वारा बनाया गया होगा। हम ऐसी ही कई रहस्यमयी खोजों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। इसके अपडेट्स पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इस रहस्य के साथ साथ हम सक्सेस मैन की स्टोरीज लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो का एंड कर